डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे देश भारत में 70% आबादी किसानी पर निर्भर करती है। भारत में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। इन्हीं अन्नदाताओं का चहुमुखी विकास हो, ये समृद्ध हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो भी आधुनिक तकनीकों का निर्माण कर रही हैं, जिससे न केवल किसानों को फायदा हो सके बल्कि खेती की दशा में भी सुधार हो सके। देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो स्थित कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां के वैज्ञानिक भी लगातार प्रयास कर रहे हैं किसानों को आगे बढ़ाने का और बहुत ही प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे देश का किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है, फल सब्जी फसलों का उत्पादन हासिल करता है, लेकिन छोटी सी भी चूक हो जाए तो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीमारियों से, कीटों से फसल प्रभावित हो सकती है और ऐसे में हमारे किसानों को पेस्टिसाइड और मजदूरों पर अधिक खर्च करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए नाबार्ड के सहयोग से राजस्थान के किसान श्रवण कुमार ने रोबोटिक स्प्रे मशीन बनाई है। ये जो स्प्रे मशीन है किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। आज की हमारी इस कड़ी में हम इसी के फायदों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे मथुरा के एक और किसान ओम प्रकाश से, जो अपने खेतों में मिश्रित खेती कर रहे हैं। तो आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले रुख करते हैं राजस्थान के सीकर का। वहां पर रहने वाले हमारे सफल किसान श्रवण कुमार की रोबोटिक स्प्रे मशीन के बारे में जानते हैं। आज के दौर में पॉली हाउस में खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण है पॉली हाउस में अच्छी और समय से पहले होने वाली फसलों का पैदा होना। लेकिन इन पॉली हाउस में दवाओं का छिड़काव किसानों के लिए कई मुसीबतों को जन्म देता है। किसानों की इस समस्या को देखते हुए श्रवण जी ने एक रोबोटिक स्प्रे मशीन बनाई है, जिसे दूर से ही नियंत्रित कर दवाओं को स्प्रे के माध्यम से छिड़का जा सकता है। इस रोबोटिक स्प्रे मशीन के प्रयोग से किसानों के स्वास्थ्य पर भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता और उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। रोबोटिक स्प्रे मशीन के फायदे के बारे में श्रवण बताते हैं कि इसकी मदद से पेस्टिसाइड का छिड़काव जल्दी किया जा सकता है। इसके दूसरे कई फायदे भी हैं। ये रोबोटिक स्प्रे मशीन बनाई है हमने, जो पॉली हाउस में स्प्रे करती है। ये इसलिए बनाई गई है कि जो मैनुअली स्प्रे करते हैं किसान लोग, तो उसके साथ में सांस के साथ में पेस्टिसाइड अंदर जाता रहता है और वो बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए हमने ये मशीन बनाई है रोबोटिक स्प्रे। और इसके फ़ायदे ये है कि एक तो कम पेस्टिसाइड में ज़्यादा छिड़काव करती है और जल्दी छिड़काव कर देती है। 1 एकड़ के पॉली हाउस में इसको लगभग 30 से 40 मिनट लगती है और पेस्टिसाइड भी कम लगता है और मनुष्य के स्वास्थ्य को भी ये सुधारने में काम करती है। कृषि के क्षेत्र में स्प्रे मशीन का प्रयोग किसानों को राहत देता है। यह मशीन बैटरी की मदद से चलती है। इसमें लगे कैमरों की मदद से छिड़काव को बेहतर बनाया जा सकता है। रिमोट द्वारा संचालित होने के कारण इस स्प्रे मशीन को पॉली हाउस के बाहर बैठकर भी चलाया जा सकता है। इस बारे में बता रहे हैं श्रवण कुमार। ये रोबोटिक स्प्रे मशीन ये बैटरी से चलती है और रिमोट कंट्रोल मशीन है। इसमें डीसी मोटर लगा के और कैमरा लगा के जो इसकी रिमोट की कैपेसिटी है ये आधा किलोमीटर रेंज की है और इसको बाहर बैठ के ऑपरेट किया जा सकता है। और इसमें लिथियम बैटरी लगी है जो एक बार चार्ज करने में ये 3 से 2.5 घंटे ये चलती है मशीन।
किसानों की समस्याओं के निराकरण में स्प्रे तकनीक काफी फायदेमंद साबित हो रही है। स्प्रे में कीटनाशक और फर्टिलाइजर आदि भरकर खेतों में छिड़काव किया जाता है, जिससे फसल में कीटनाशक और फर्टिलाइजर का बेहतर तरीके से उपयोग भी हो सकता है। इससे किसानों की उपज भी बढ़ती है। स्प्रे से छिड़काव करने से 30% तक कीटनाशक और फर्टिलाइजर की बचत होती है और 8 से 10% तक उपज भी ज्यादा होती है। मशीनों की मदद से खेत और किसान की दशा सुधारने के संकल्प के साथ वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया से जुड़ने वाले किसान श्रवण जी को नाबार्ड का भी सहयोग मिल रहा है और आज वे किसानों की मदद कर रहे हैं। ये मशीन लगभग 2.5 लाख रुपए की पड़ेगी किसानों के लिए, लेकिन मेरा सपोर्ट नाबार्ड कर रहा है और किसानों का भी ये मशीन सब्सिडी के लिए मैंने उनको बताया भाई सब्सिडी होगी तो ये किसान आसानी से ले पाएंगे, तो नाबार्ड इसका प्रचार कर रहा है। और मार्केटिंग भी हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से जगह जगह जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ जाके किसानों को बता दे भाई आपको ये फ़ायदा होता है इससे और नुकसान नहीं होता है, तो मार्केटिंग का तो ये इसमें सिस्टम रहेगा। किसानों और पशुपालकों की मदद के लिए काम कर रहे श्रवण कुमार अपने रोबोटिक स्प्रे मशीन से बेहद संतुष्ट हैं। वे कहते हैं कि भारत संभावनाओं से भरा देश है, बस जरूरत है इसे पहचानने की और कुछ कर गुजरने की। स्टार्टअप के जरिए युवा अपनी सोच को उड़ान दे सकते हैं। इस काम में केंद्र व राज्य सरकारें पूरी तरह से मदद करती हैं। ऐसे में किसान भाई अपना स्टार्टअप प्रारंभ कर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे एक और सफल किसान मथुरा के ओम प्रकाश जी से मुलाकात करेंगे। जानेंगे कि किस तरह से वो 12 एकड़ की अपनी जमीन पर मिश्रित खेती कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। रुख करें उत्तर प्रदेश के मथुरा के निवासी ओम प्रकाश जी का, जो 12 एकड़ जमीन पर मिश्रित खेती कर रहे हैं। धान गेहूं के साथ साथ सब्जियों की मिश्रित खेती करके उन्होंने किस तरह से अपनी आय को बढ़ाया है, आइए उन्हीं से जानें। अब हम बात करेंगे सफल किसान ओम प्रकाश की। इन्होंने मिश्रित खेती कर अपनी आय में बढ़ोतरी की है। इन्होंने अपने खेत में गेहूं, धान की फसल उगाने के साथ ही सब्जी वर्गीय फसलों में विशेषकर टमाटर की खेती कर प्रति वर्ष 12 से 14 लाख रुपए कमा लेते हैं। इस बारे में ओम प्रकाश बताते हैं। मेरे पास 12 एकड़ ज़मीन है और मैं जो है सन 85 से ज़्यादातर मैं सब्जी की खेती करते आ रहा हूँ। उसके साथ में जैसे अपना गेहूँ वगैरह और उसके बाद धान, जैसे खरीफ में धान और जायद में मूंग भी लेता हूँ। लेकिन जो ज़्यादा मेरी मेन फसल है वो टमाटर की खेती के बारे में ज़्यादा है, क्योंकि उससे हमें थोड़ा लाभ इसकी बजाय ज़्यादा मिलता है। और हर बार हम जो है 8-10 एकड़ जो है टमाटर जो है रुपाई करते हैं रबी में, और उसको जो है हम अक्टूबर के महीने में रुपाई कर देते हैं और वो लगभग जून के लास्ट तक एंड हो जाता है उनका, अप्रैल मई जून मतलब जो उसके बाद में फिर हम जो है कुछ खेत में मूंग भी बोते हैं, बाद में हम जो है धान करते हैं। अब इस समय मेरे पास धान खड़ा हुआ है 8 एकड़, इसमें 1847 वैरायटी है, 1692 है, 1509 भी है। और
इसी से हम तीनों क्रॉप मिला के अपना 12-14 लाख रुपए का साल में अपना टर्नओवर कर लेते हैं। खेतों में काम करने वाले ओम प्रकाश के घर में 4 बेटी हैं और 1 बेटा है, जिनको वे पूरी शिक्षा देने के साथ ही खेती पर भी पूरा ध्यान लगाते हैं। टमाटर के साथ आलू की खेती को प्राथमिकता देने के अलावा वे खेत में मूंग और धान भी लगाते हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। टमाटर की खेती के बारे में ओम प्रकाश कहते हैं, घर में मेरे पास जैसे 4 बेटी 1 बेटा था। 3 बेटियों की शादी हो चुकी है, 1 बेटी 1 बेटा शादी के लिए है अभी, और बेटी ने भी बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स से की है, बेटा ने बीएससी एजी इसी साल फाइनल की है। और जो है, और पहले भी जो लड़की थी वो भी तीनों बेटी जो है एमए, एक ने एमए बीटीसी की थी, और जो है वो भी अच्छी शादी हो गई उनकी। और वैसे 4 भैंस हैं मेरे पास, और ट्रैक्टर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, सारी कुछ व्यवस्था है। तो हम जो है ज़्यादातर टमाटर की खेती करते हैं और प्लस आलू, और उसमें भी हमारी अच्छी खासी प्रॉफिट होती है। और जो है उसके बाद में फिर हम जो है मूंग लेते हैं बीच में जो है, क्योंकि वो 65-60 दिन की फसल है, तो उसमें भी अच्छी खासी दाल मिल जाती है हमें जो है। और उसके बाद जो है फिर हम धान करते हैं। इस समय 8 एकड़ धान हमारे पास खड़ा हुआ है, और पशुओं के लिए चारा है, चारा भी खड़ा हुआ है। इससे भी हमारी आमदनी है, क्योंकि ये 1000 रुपये हम अपने यहाँ के बिस्से में बिक्री करते हैं इसे। मिश्रित खेती कर खेतों से अपनी आय में बढ़ोतरी करने वाले ओम प्रकाश युवाओं को संदेश देते हुए कहते हैं कि आज के दौर में खेती एक मुनाफे का काम है। युवा खेती से जुड़ें और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से राय लेकर आगे बढ़ें। खेती में पूरी लगन से काम करने वाले युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा अपने युवा वर्ग से भी कहना है कि अगर जो खेती को छोड़ के बाहर जा रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए, वो अगर खेती में वापस हों तो खेती कोई बुरी चीज़ नहीं है। खेती भी एक आमदनी का एक अच्छा स्रोत है। इसके लिए हमारे यहाँ जैसे ज़िले पे KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उससे जुड़ें, नई नई तकनीक का ज्ञान लें। हम भी जो है सन 85-86 से KVK से जुड़े हुए हैं, और उसी की देन है कि आज हम इस स्तर पर पहुँचे कि हम पूर्ण रूप से संपन्न हैं। तो मेरा युवाओं से भी यही संदेश है कि वो भी कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ें और नई तकनीक की जानकारी लें, और पूरी तरह से खेती पे आएँ। और खेती में कोई घाटे का सौदा नहीं है, अगर सही तरीके से खेती की जाए तो ये भी एक अच्छा व्यवसाय है अपने लिए, और कहीं भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिश्रित खेती एक ऐसी कृषि फसल उत्पादन पद्धति है जिसमें एक ही खेत में किसान अलग अलग फसल उगाकर अपनी आय को बढ़ाते हैं। बस इन फसलों के उत्पादन में यह ध्यान रखना पड़ता है कि फसलें एक दूसरे की पूरक हों। पारंपरिक फसलों के अलावा सब्जी वर्गीय फसलों को इस पद्धति से उगाने से किसानों को बेहतर आमदनी हो जाती है। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जानेंगे ब्रेक के बाद कि किस तरह से किसानों को प्रगतिशील बनाने में कृषि विज्ञान केंद्र अहम भूमिका निभा रहे हैं। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका के बारे में। किस तरह के प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं ताकि हमारे देश का जो अन्नदाता है वो सशक्त हो सके, उनका विकास हो सके। नौकरी की ओर न भागकर खेती को अपनाने वाले ओम प्रकाश ने मिश्रित खेती से अपनी आय लगातार बढ़ाई है। इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की प्रभावी भूमिका रही है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को नवीनतम जानकारी देता रहता है
इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के प्रभारी डॉक्टर YK शर्मा किसानों को जानकारी देते हुए कहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की जो फार्मिंग सिचुएशन होती है, जो फार्मिंग सिस्टम यहाँ चल रहा होता है, उसमें नई प्रजातियों का चुनाव करके उनको देना, उनकी जो समस्याएं, उनमें बीमारियां जो लग रही हैं, उनमें कीड़े लग रहे हैं, उसके नियंत्रण के लिए नए प्रदर्शन लगाना, नए प्रयोग करना और किसानों को उनके समाधान उनके स्तर तक पहुंचाना, ये हमारा मुख्य तौर पे कार्य रहता है। इसके लिए हम किसानों को समय समय पर अपने यहाँ प्रशिक्षण भी देते हैं। किसान हमारे पास आके भी प्रशिक्षण लेते हैं और हम उनके गाँव में जा कर के उनको प्रशिक्षण देते हैं। इसके साथ साथ किसानों को नवीनतम जानकारी के बारे में उन तकनीकी का प्रदर्शन करके भी दिखाते हैं, जिसके लिए हम उनके खेतों पे प्रदर्शन भी करते हैं। उनके यहाँ जो हमारे यहाँ एक होती है ऑन फार्म टेस्टिंग, ये भी कराते हैं। और किसानों को अधिक जागरूक करने के लिए समय समय पर कृषि गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, कृषि सभाओं का आयोजन करते हैं, वर्कशॉप का आयोजन करते हैं। जिस तरह का डिमांड होती है उसी, जैसे हम आपको अभी हमने कराया ग्लाइफोसेट के ऊपर, कि ग्लाइफोसेट एक बहुत खतरनाक हमारा पेस्टिसाइड है या ये कीटनाशक, फसल को नुकसान कराने वाला कीट है, हर्बिसाइड है, लेकिन इसका प्रयोग सफलतापूर्वक खेती में कैसे करें, इस पे हमको बहुत रूप से जानकारी देते हैं। जायद फसलों और धान की फसलों की बुआई के बारे में डॉक्टर YK शर्मा कहते हैं कि धान की उन्नत किस्म की ही बुआई करें। बुआई से पहले मृदा का परीक्षण करें और खरपतवारों के बारे में जानकारी रहने से किसान बेहतर कर सकते हैं। जायद की बुआई है वो भी इनको हम लोग कहते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से कि वो शाम के समय करें बुआई। क्यों कि पूरी रात मिल जाती है बीज को रेस्ट करने के लिए और अगले दिन प्रातःकाल उसमें जो है अंकुरण से मतलब गर्मी से बच जाता है। इसी तरह से खेतों की सफाई के बारे में, जैसे जायद में खेत काटने के बाद जब अपनी रबी की फसल काट लेते हैं, जायद में कुछ किसान भाई खेत खाली रखते हैं, तो उनको सलाह दी जाती है कि वो उसकी प्रॉपर जुताई करके गर्मियों में डाल दें। इससे जो है आगामी फसल में पानी की आवश्यकता कम रहती है, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप कम होता है और हमारे जो खरपतवार के बीज हैं वो भी काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से भी किसान भाइयों को हम प्रशिक्षण देकर जो है उन्हें समझाते हैं समय समय पर कि आप कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़िए। जो नवीन तकनीकी आ रही हैं, ये जो अभी आप हमारे किसान भाई को देख रहे थे PB 1847 वैरायटी दी है, ये इसमें एक प्लॉट हमारा डेमोस्ट्रेशन का भी है, जिससे हाफ प्लॉट डेमोस्ट्रेशन में ये काम करेगा। किसान अपनी भी वैरायटी लगा के देखा, जो आपने देखा सिंगल में लगा के रखी है 1509, तो इससे उसे अपने आप कंपैरिजन पता चल जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन से अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा संपूर्ण यहाँ के लिए उपयोगी है, कौन सी अधिक जो है आपको वैरायटी उपज दे रही है। खेतों में अनाजों के साथ सब्जियों के उत्पादन और उद्यानिक पौधों की खेती के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार इस मामले में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। किसानों को उद्यानिक पौधों और उनको लगाने के बारे में जानकारी देने के लिए KVK के वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में KVK मथुरा के उद्यान विभाग के वैज्ञानिक से। जहाँ तक हम किसानों की आमदनी और किसानों की जो नई तकनीकी के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें किसान भाइयों की आमदनी किस प्रकार से बढ़ाई जाए, किसान भाइयों का जो उत्पादन है किस प्रकार से अच्छा हो ताकि वे मुनाफे में रहें, तो इसके लिए बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं हम कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित करते हैं, जिनमें किसानों को केंद्र पर भी बुलाकर हम प्रशिक्षण देते हैं और किसानों के खेत पर जाकर भी कैंपस प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें किसान भाई अपने खेतों पर चलकर उस तकनीकी के बारे में जान सके। जैसे इस समय जो खेती की बात चल रही है, जैसे हम अगर नए उद्यान कैसे लगाएं, किसान भाई कैसे अच्छे बगीचे का निर्माण करें जिससे कि वो लंबे समय तक वहाँ से आमदनी ले सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों को बताया जाता है कि आप जब पौधे का चुनाव करें तो पौधे का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। अनुमानतः क्या होता है कि किसान भाई जब अपने खेत में बगीचा लगाते हैं तो कुछ समय बाद वो पौधा फल अच्छे प्रकार से नहीं देता है। तो जहाँ तक उसमें किसानों को ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब वे पौधे का चुनाव करते हैं तो उनको मुख्य रूप से कलमी पौधे ही लगाने चाहिए, जिनको हम ग्राफ्टेड पौधे कहते हैं। ग्राफ्टेड पौधा जो होता है वो 2.5 से लेकर 3 साल में फल देना शुरू कर देता है, और जो बीजू वाला पौधा होता है वो 5 से लेकर 6 साल में फल देता है, लेकिन उसके फलों की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। तो पौधे का चुनाव करते समय किसान भाई किसी अच्छी नर्सरी से, जैसे केंद्रीय फल उपोष्ण फल अनुसंधान संस्थान रहमान खेड़ा या फल उष्ण अनुसंधान संस्थान
जो आपका बीकानेर में है, वहाँ से फल वृक्षों का चुनाव करें। तो जो ग्राफ्टेड पौधे हैं उनका चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो जो उनका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, उनमें लगने वाले पौधों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मथुरा जनपद की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेल, बेर, आंवला, नींबू, अनार, अमरूद, इस प्रकार की खेती अच्छे प्रकार से किसान भाई कर सकते हैं और उनसे उनको अच्छा फ़ायदा भी होता है। तो पौधों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधा जो है 1 से लेकर 1.5 साल पुराना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पौधा ग्राफ्टेड होना चाहिए। जब पौधा खरीदते हैं तो उसमें देखना चाहिए कि जो साइन और रूट स्टॉक है उसका प्रॉपर यूनियन होना चाहिए। कभी कभी किसान भाई बहुत जल्दबाजी में पौधा खरीदने के लिए जाते हैं और इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकते हैं। नर्सरी वाले जहाँ से नर्सरी से पौधे प्राप्त करते हैं, रैंडमली 2-4 पौधों की जो पॉली स्ट्रिप लगी होती है उसको भी एक बार खोल कर देख लेना चाहिए कि वास्तव में वहाँ से ग्राफ्टेड की हुई है या नहीं की हुई है। पता चलता है कुछ समय बाद पौधा बीज हो जाता है, क्योंकि वो ग्राफ्टिंग हो सकता है कि जहाँ पर पॉली स्ट्रिप लगाई हुई है वहाँ पर ग्राफ्टिंग प्रॉपर्ली नहीं की गई हो। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। उद्यानिक पौधों को लगाने के 6 महीने तक ध्यान देने से उनमें फल अच्छे आते हैं, जिससे किसान को फायदा होता है। खेती में विविधता लाने से लाभ की संभावना भी बढ़ जाती है। खेत में दवाओं का समुचित उपयोग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के परामर्श से किसान बेहतर कर सकते हैं। इस बारे में केवीके मथुरा के उद्यान विभाग के वैज्ञानिक कहते हैं, इसी प्रकार से हम अन्य खेती की भी बात करते हैं कि किसान भाई अपनी खेती में विविधता लाएं। जैसे अगर खेती कर रहे हैं, धान या ज्वार बाजरे की खेती कर रहे हैं, तो एक ही खेती के ऊपर कंसंट्रेट ना करें। वो अलग तरह की और भी खेती कर सकते हैं। जैसे सब्जी उत्पादन भी कर सकते हैं, फल उत्पादन भी कर सकते हैं, फूल उत्पादन भी कर सकते हैं। अगर वो इस तरीके से इन चीज़ों का भी वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो उनको लाभ की जो संभावना है वो कई गुना अधिक तक बढ़ जाती है। जैसे अगर हम बात करें वैज्ञानिक तकनीकी में कि हम अगर लौकी, तोरई, खीरे या करेले की खेती कर रहे हैं तो इनके लिए मचान जो तकनीकी है वो बहुत बढ़िया होती है। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं जब किसान फ्लैट लैंड में इन कद्दू वर्ग के फसलों को लगाते हैं तो जो भी फल जमीन के संपर्क में आता है वो मिट्टी की गर्मी के कारण उसके नीचे की क्लोरोफिल उड़ जाती है और पौधा कहीं से जो फल होगा वो कहीं से हरा कहीं से सफ़ेद होता है। तो ऐसी स्थिति में जब मार्केट में उसको लेके जाते हैं तो जो खरीदने वाला होता है उसके कलर की वजह से, उसके साइज़ की वजह से, उसकी आकृति की वजह से उसको रिजेक्ट कर देता है। जब हम मचान पे उस फल को लगाते हैं, उस बेल को लगाते हैं, तो जो भी फल होते हैं वो नीचे लटकते हैं और जब नीचे लटकेंगे तो उनको वो ज़मीन के संपर्क में नहीं आएंगे, मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे, तो उनकी क्लोरोफिल भी नहीं उड़ेंगी और बिल्कुल साफ एकदम आपको दिखाई देंगे। और जो मचान पे हम लगाते हैं उनमें जो फल लगते हैं वो फल बिल्कुल एकदम बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं। आज के दौर में किसान कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करके तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में कृषि और कृषि यंत्रों का क्षेत्र भी रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्रों के परामर्श से किसान खेती के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र देश के किसानों के विकास के लिए प्रयासरत है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने राजस्थान के श्रवण कुमार से लेकर उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश जी के दास्तान को जाना है। किस तरह से रोबोटिक स्प्रे मशीन से किसान लाभान्वित हो रहे हैं और कैसे मिश्रित खेती को अपनाकर हमारे किसान आय को बढ़ा रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को हमने समझा है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।